ध्रुव जिंदगी से पूरी तरह उम्मीद खो चुका था। उसने अपना सारा पैसा एक भिखारी को दे दिया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो भिखारी असल में एक देवता है। देवता के जादू से सारी चीजों के दाम 10,000 गुना गिर गए। सिर्फ ध्रुव का पैसा अनचेंज्ड रहा, लेकिन ध्रुव को इसकी कोई खबर नहीं थी। उसे लगा जो अभी हुआ वो बस कोई सपना है। थोड़ी देर में लैंडलॉर्ड किराया मांगने आ गया। ध्रुव को एहसास हुआ कि उसके पास रेंट देने लायक पैसे नहीं है। वो तुरंत बैंक पैसे निकालने दौड़ा। उसने टेलर से कहा कि उसे $500 निकालने हैं। बैंक टेलर ये सुनकर पूरी तरह स्टन्ड रह गई। उसने तुरंत ध्रुव के अकाउंट को चेक किया। बैलेंस कंफर्म करने के बाद उसने बैंक मैनेजर को फोन किया। फिर ध्रुव को VIP रूम में ले जाया गया। बैंक मैनेजर ने कहा कि वो एक दिन में मैक्स $300 ही निकाल सकता है। ध्रुव ने मजबूरी में ये अरेंजमेंट मान लिया। मैनेजर के सरप्राइज के लिए ध्रुव ने $300 कैजुअली अपने वॉलेट में डाल लिया। अगले दिन ध्रुव शॉपिंग करने गया। उसने देखा सारे प्रोडक्ट सिर्फ 1 सेंट के हैं। ध्रुव कंफ्यूज हो ही रहा था कि कैशियर ने रिमाइंडर दिया, सर पे कर दीजिए। ध्रुव ने $100 की बिल निकालकर कैशियर को दिया। कैशियर ने जैसे ही इतनी बड़ी नोट देखी, उसने तुरंत अलार्म बटन दबा दिया। फिर ब्लैक सूट्स में कुछ लोग आकर ध्रुव को ले जाने लगे। तभी शॉपकीपर ने उसे बचाया और अपनी कार में बिठा लिया। शॉपकीपर ने उससे कहा, आप तो पूरा मॉल भी खरीद सकते हो। ये सुनकर ध्रुव बिल्कुल स्टंट रह गया। थोड़ी देर में शॉपकीपर ने उसे पोलाइटली घर पहुंचा दिया। जैसे ही ध्रुव डोर से पर पहुंचा, लैंडलॉर्ड ने उसे रोक लिया। वो 2 महीने से रेंट की अरियर्स में था, लेकिन जब लैंडलॉर्ड ने उसके हाथ में कैश देखा तो वो खुशी से झूम उठा। फिर लैंडलॉर्ड ने ध्रुव से कहा कि अब ये पूरी बिल्डिंग उसी की है। ध्रुव पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गया। उसी वक्त उसे एहसास हुआ कि शायद वो सच में रिच मैन बन चुका है। उसने चुपके से फोन में अपना बैलेंस देखा और उसका दिल खुशी से भर गया।